हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेज। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया कि आप सब इस चैनल पे अभी तक बने हुए हैं। पिछला वीडियो जो मैंने कई दिनों बाद या शायद मैं भी महीनों के बाद बनाया और जिसमें मैंने ये घोषणा करी कि अब इस चैनल पर अगेन वापस से वीडियोज़ आना शुरू होंगे, रेगुलरली वीडियोज़ आना शुरू होंगे। आपको वो कंटेंट मिलना शुरू होगा जो जिसके लिए आप ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया था और इसे पसंद किया था। तो कई लोगों ने सपोर्ट किया, 50-60 व्यूज़ आए, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है। इतने महीनों के बाद वीडियो पोस्ट करने के बाद भी जब इतने व्यूज़ आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिथम भी कहीं ना कहीं आपको इतना सपोर्ट नहीं करता। जब आप इतना टाइम बाद आते हो तो आपके व्यूअर्स तक, आपके लोगों तक नोटिफिकेशंस या सजेशंस में नहीं पहुंचाया जाता। ठीक है, कई लोग ऐसा भी होता है कि वो कंटेंट देखना छोड़ देते हैं। तो कई रीजंस हो सकते हैं। उसके बावजूद इतने लोगों ने मुझे देखा, उस वीडियो को देखा, उसमें से कुछ गिनती के 4-5 लोगों ने वीडियो को लाइक भी करा, उसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक चमन बहार ने कमेंट में लिखा नो बडी केयर्स। तो उस चमन बहार को मैं ये बताना चाहूँगा कि देखो, मेरा भाई ऐसा है, इट डजेंट मैटर्स इफ समबडी केयर्स और नॉट। मैंने ये चैनल किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं बनाया है। मैं इस चैनल को सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ को शेयर करने के लिए यूज़ करता हूँ और लोगों को वो पसंद आता है। और वो जो 4 लोग जिन्होंने उस वीडियो को लाइक करा ना, मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। तुम्हें नहीं देखना है, मत देखो, भाड़ में जाओ, निकल जाओ, अनसब्सक्राइब करो, चले जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, तुमने भी तो देखा ना वो वीडियो, और कमेंट भी कराया इतना टाइम निकाल के। हाउ स्वीट, आई लव यू टू ब्रो, आई लव यू टू। चलो, तो आप फालतू का टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं अच्छा वीडियो। तो वीडियो ये कहता है कि मेरा भाई फ्रेंड जोन और ब्रो जोन होने से कैसे बचे। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं ज़्यादातर लड़कों के लिए होने वाला है। लड़कियां भी इसे देख सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के भी लड़कियों को फ्रेंड जोन कर देते हैं या फिर सिस जोन कर देते हैं, बट ये बहुत रेयर होता है। ज़्यादातर लड़कियां लड़कों को ऐसा करती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं देखो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है और किसके साथ किया जाता है। सबसे पहले तो फ्रेंड जोन, ब्रो जोन वो लड़के होते हैं जिन्हें हम टिपिकल नाइस गाय बोलते हैं। क्यों होता है, पता है क्यों? क्योंकि अगर तुम अच्छे लड़के हो, टिपिकल नाइस गाय हो, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है। सबसे पहले समझो कि ये साइकोलॉजी तुम्हारे अंदर कहाँ से आती है कि हमें लड़की के सामने या किसी बंदी के सामने टिपिकल नाइस गाय बन के घूमना है। ये साइकोलॉजी हमारे अंदर कहाँ से आती है? कहीं ना कहीं हमें बचपन से सिखाया जाता है। हमें हमारी फैमिली में, हमारी अपब्रिंगिंग में ये सिखाया जाता है कि लड़कियां देवी का रूप होती हैं, उनसे प्यार से बात करो, बहनों को प्यार से बात करो, उन्हें रिस्पेक्ट दो, महिलाओं को रिस्पेक्ट दो, हर चीज़ में रिस्पेक्ट, लव 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 लव। और फिर हम बॉलीवुड के चुतियापे से भी ग्रसित हैं। वो भी हमें ये सिखाता है कि हीरो जब हीरोइन को तारीफ करता है, हीरो जब हीरोइन के आगे पीछे दुम मिलाता है, जब हीरोइन हीरो से प्यार नहीं करती है तो हीरोइन उसके लिए कट मरने के लिए तैयार हो जाता है, दुश्मनों से लड़ जाता है, गुंडों से पिट जाता है, खूनजार हो जाता है और आखिरी में उसके लिए मरने तक को तैयार हो जाता है। तब जाके हीरोइन को आखिरी में जाके हीरो के प्यार का रियलाइजेशन होता है और रियलाइजेशन से बाद वो हीरो को हाँ बोल देती है। और इसी चूतियापे में देश भर के लड़के चूतिए बने पड़े हैं। उन सबको ये लगता है कि भाई एक दिन लड़की हमारे नाइसपन को देखेगी, उसे रियलाइज़ करेगी और एक दिन उसे लगेगा ओ माय गॉड, ये मेरी कितनी केयर करता है। और ये देखते हुए वो लड़की तुम्हारे आगे फैल जाएगी, तुम्हारे प्यार में गिर जाएगी, या तुम्हारे लिए अपना मन धन तन सब खोल के रख देगी। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है मेरे भाई, टिपिकली ऐसा नहीं होता है। टिपिकली यूजुअली हम ये देखते आ रहे हैं कि लड़कियों को बैड बॉयज़ ज़्यादा पसंद होते हैं और ऐसा होता है। एक्चुअली लड़कियों को बैड बॉयज़ भी ज़्यादा नहीं पसंद होते हैं, वो उसमें भी वो फंस जाती हैं, बिकॉज दे यूजुअली कन्फ्यूज बैड बॉयज़ विद जेन्युइन बॉयज़। ठीक है, तो ये जो आजकल जो नया चुतियापा चला है ना, सिग्मा फिग्मा, ये वो लबड़ा लसन, ठीक है, ये सब चीज़ें फालतू की हैं भाई। इन सब चीज़ों में मत पड़ो। कहने का मतलब बस इतना सा होता है, ये एक जेन्युइन इंसान जो होता है ना, वो किसी को भी पसंद आता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। और जो टिपिकली नाइस होता है, आगे पीछे घूमता है, हर इंसान समझ जाता है कि भाई ये सब चुतियापा चल रहा है। दूसरा, ये लड़कियों के पास बहुत ऑप्शंस होते हैं मेरे भाई। लड़कियों के पास एक बंदी, एवरेज लुकिंग बंदी, एक मतलब होता ना कि ना लुक्स में अच्छी है, ना किसी चीज़ में अच्छी है, ना फिगर में अच्छी है किसी चीज़ में, और ना ही कोई टैलेंट है, ना कोई हुनर है, ना कुछ ऐसा है जिसके प्रति मतलब लोग पागल हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल एवरेज इंसान है वो। उसके बावजूद उसके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। सोशल मीडिया पे हर जगह लोग उसकी बस तारीफ किए जा रहे हैं। हर किसी को बस उसका एक ही हिस्सा चाहिए शरीर का, और उस हिस्से के चक्कर में हर कोई बस उसकी तारीफ किए जा रहा है। हर किसी को लग रहा है बस वो पट जाएगी, पर ऐसा है नहीं। और लड़की भी समझती है, हर लड़की जानती है कि भाई
सामने वाला लड़का क्या मुझसे चाह रहा है। अगर वो मेरी तारीफ़ कर रहा है, अगर तुम किसी लड़की के पास जाते हो ना और तुम उसकी जनरली भी तारीफ़ करते हो, यार तू कितनी सही लग रही है, यार तू बहुत ब्यूटीफुल है, उसको दिमाग में एक थॉट आता है, इसको मेरी चाहिए। सीधी बात है, उसके दिमाग में यही आता है, इसको मेरी चाहिए। और इसी चक्कर में वो क्या करती है, वो देगी नहीं तुमको मेरे भाई, देगी नहीं। और वो ना तुम्हें हाँ बोलेगी, ना तुम्हें तुमसे पट जाएगी, उल्टा वो तुम्हें फ्रेंड जोन बना के डालेगी। वो सोचेगी यार इसको पटा के रखते हैं, इसको फ्रेंड जोन में रखते हैं, इसको मिक्स फीलिंग्स देते हैं, और तो और ये मेरी तारीफ भी करता रहेगा, ये मुझे अप्रिशिएट भी करता रहेगा। तो वो जो एक सीकिंग वैलिडेशन, देखो हर इंसान के अंदर होता है, मैं लड़कियों को ब्लेम नहीं करता इस चीज़ में, हर इंसान के अंदर होता है भाई। अगर तुम्हारी भी कोई बंदा तारीफ़ कर रहा है ना, अगर डेली 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 कोई तुम्हारी तारीफ़ करेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी लगेगा कि यार वाह कितना अच्छा इंसान है, ये मेरी तारीफ़ करता है। तारीफ़ सुनना किसे नहीं पसंद होता, हर इंसान को पसंद होता है। तो लड़कियों को पसंद है तो क्या बुरी बात है भाई। अब उनकी इतने लोग तारीफ़ करते हैं, उनको ये चाहिए होता है, उन्हें अच्छा लगता है मेरी तारीफ़ सुन, मतलब उनको अपनी तारीफ़ सुनना पसंद है, तो उन्हें तारीफ़ें सुनना, केयर लेना, फोकट का अटेंशन लेना, ये सब हर इंसान को पसंद होता है, लड़कियों को भी पसंद है। तो वो उनको जो फ्री में मिल रहा होगा इतना सारा, तो वो क्यों गंवाना चाहेगी भाई। तो वो तुम्हें गंवाना नहीं चाहती, वो चाहती है कि बस तुम रहो उसके आसपास, उसे ये फ्री का अटेंशन देते रहो, फ्री का केयर देते रहो, फ्री की तारीफ़ें देते रहो, और वो तुम्हें दे कुछ ना इन रिटर्न। तो इन रिटर्न कुछ ना दे ऐसा तो चलेगा नहीं, तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो इन रिटर्न वो तुम्हें मिक्स फीलिंग्स दे देती है, एक छोटी सी होप दे देती है कि किसी दिन मैं तुम्हें दे सकती हूँ, और उसी होप पे तुम जिंदा हो और तुम बने बैठे हो चूतिए। अब ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट की अपनी माँ बहन करा चुके हो, करा भी रहे हो, ठीक है ठीक है, लेकिन अब इसमें से भी कुछ अखंड चूतिया आते हैं, इसके बाद में एक नेक्स्ट लेवल वाले चूतिया आते हैं। वो कौन होते हैं बताता हूँ मैं। वो होते हैं जिन्हें लड़कियां भाई बना देती हैं, उसके बाद भी लगे पड़े हैं, उसके बाद भी लगे पड़े हैं भाई, उसके बाद भी लगे पड़े हैं, उसके बाद भी सोच रहे हैं कि नहीं 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 नहीं। अब देखो लड़कियां भाई कैसे बनाती है, लड़कियों का टेंशन, मैंने बोला लड़कियों का टेंशन बहुत पसंद होता है, तारीफ़ पसंद होती है, सब कुछ पसंद होता है। तो मैं अपना एक किस्सा बता देता हूँ तुम्हें कि हमारे कॉलेज में भी एक लड़की हुआ करती थी, जो कॉलेज में कह सकते हैं कि पूरी क्लास में सबसे हॉट बनती थी। मतलब ऐसा लोगों का मानना था, मुझे इतना नहीं लगती थी वो, क्योंकि हर किसी का अपना एक टेस्ट होता है। मेरा टेस्ट के हिसाब से वो चीज़ मैच नहीं करती थी, वो बंदी मेरे टेस्ट में मैच नहीं करती थी। लेकिन जो अमूमन हर लड़के की चॉइस होती है, उसके हिसाब से वो लड़की परफेक्ट थी, तो उसको बहुत अटेंशन मिलता था। अब उसकी एक आदत होती थी, कोई लड़का उसको ज़्यादा अटेंशन दे रहा है, वो देख रही है कि लड़का मुझ में इंटरेस्टेड है, वो जाते ही उस लड़के को भैया बोल देती थी। भैया बोलने के बाद उस लड़के का पहला रिएक्शन क्या आएगा, लड़का पहला रिएक्शन देता था कि यार मैं तेरा भैया भैया नहीं हूँ, मुझे भाई मत बोल, मुझे भाई मत बना। तो फिर बोलती थी ऐसा क्यों, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अब वो लड़का कहीं ना कहीं उस लड़के को ये एडमिट करना पड़ेगा कि वो उसमें इंटरेस्टेड है, और ये जब उसने एडमिट करा तो उसका एक काउंट बढ़ जाता था अपनी सहेलियों के सामने दिखाने के लिए, देखो ये भी मेरे पीछे है। और वो एक प्राउड मोमेंट की तरह सबको बताती थी कि मेरे पीछे इतने लड़के हैं। हुआ एक दिन ये कि जब मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा था, तो वो बंदी आती मेरे पास और आके मुझे बोलती यार कि चिराग आप यहाँ पे ऐसा करके, उसने बात फिर ऐसे बात, क्लास नहीं गए, ये नहीं करा, वो नहीं करा, ऐसे करके उसने बात स्टार्ट करी। तो ऐसी बात चल रही थी, बात करते करते उसने मुझे चिराग भैया बोल दिया। जैसे ही उसने मुझे भैया बोला, तो मेरा पहला रिएक्शन, जो कि उसने एक्सपेक्ट किया था कि मैं बोलूँगा कि यार भैया भैया मत बोला कर यार, मुझे भैया मतलब आई एम नॉट योर भैया, आई एम नॉट योर ब्रो, ऐसा करके, तो मैंने ये नहीं बोला। इन रिटर्न मैंने भी उसे बहन जी बोल दिया, और उन सब लोगों के सामने उसके पाए लागू बहन जी करके उसके पैर भी छू लिए। अभी सुनने में बहुत चुतियापा लगेगा, तब ठीक है, हम तब थे भी बच्चे, लेकिन मैंने एक लेसन सीखा उस चीज़ से। मालूम है क्या, उस दिन उसको फील हुआ कि यार पूरी क्लास में कोई एक लड़का ऐसा है जिससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उसे भाई भी बना लूँ, तो वो मेरे पीछे नहीं है, वो मुझे में इंटरेस्टेड नहीं है। और ये सोचने के बाद लड़की मेरे पीछे पागल हो गई। वो लड़की मुझे फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजती है, फिर वो मुझे वहाँ पे चैट करना स्टार्ट करती है, हाय हेलो करके, और बहुत फ्लर्टी तरीके से। और वो जब मुझसे फ्लर्टी तरीके से बात करती है, तो मैं उसको रिस्पॉन्स में बोलता हूँ यार तुम मुझसे ऐसे बात मत करो प्लीज़, मैं तुम्हें अपनी बहन जैसा समझता हूँ, ये सब अच्छा नहीं लगता। तो वो लड़की आगे रह के मुझे बोलती है यार वो मैंने उसे, मेरे मुँह से स्लिप हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारी बहन बनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और कुछ बनाना चाहो तो एक बार फिर भी मैं सोच सकती हूँ। मैंने कहा और मैं क्या बनाऊँगा यार, मेरे दिमाग में तो वही है, तुमने जिस दिन से मुझे ऐसा भाई बोला तब से मेरे दिमाग में मैंने तुम्हें अपनी बहन मान लिया है। और वो जब भी मैसेज करती है मैं बोलता हाँ बहन बोलो। वो इतनी चिढ़ गई कि उसने अपनी सारी फ्रेंड्स को ये जा करके बोल दिया कि यार ये लड़का कितना ख़राब है, इसमें कितना एटीट्यूड है, मतलब मुझ जैसी लड़की को वो बहन बना रहा है, मतलब सोच लो। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये चीज़ देखने के बाद जितनी भी गर्ल्स थीं उसके आसपास वाली, उसके ग्रुप में, उसके फ्रेंडशिप में, सबको ये लगने लग गया कि यार इस लड़के में कुछ तो बात है। उसने इस लड़की को बहन बनाया है,
मतलब फिर हमारी तो कोई चांस ही नहीं है। और वो सब लड़कियों का मैं क्रश हो गया। और ये मैं कोई डिंगे नहीं हाँक रहा हूँ भाई, ये रियलिटी है। और इस चीज़ से मैं आपको ये चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि आप जितना इन चीज़ों से फ्रिक्शन करोगे ना, उतना लड़की को मज़ा आता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अब आते हैं कि हो गए तुम ब्रो जोन, हो गए तुम फ्रेंड जोन, हो गया तुम्हारे साथ चुतियापा, हो गया तुम्हारा नाइस गाय वाला चुतियापा ख़त्म। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम किस तरीके से अब इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। अब जब इसमें फंस ही गए हैं तो बाहर कैसे निकलेंगे? तो समझो, सबसे पहली चीज़ कि यार गिड़गिड़ाना बंद करो, सेल्फ रिस्पेक्ट गिराना बंद करो। सबसे पहले लड़की को लड़की की तरह देखना शुरू करो। वो कोई भगवान नहीं है, कोई मूर्त नहीं है, कोई गॉडेस नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है जो वो गाना है ना कि अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई परियों की रानी नहीं है। वो सामान्य सी एक लड़की है, लड़की है। उसके पास भी तुम्हारी तरह 2 आँख, 2 नाक, मतलब सॉरी 1 नाक 2 कान है, ठीक है। बस 1-2 बॉडी पार्ट्स तुमसे थोड़े अलग हैं जो भगवान ने उसको दिए हैं। वो दिए सिर्फ इसीलिए हैं ताकि वो अट्रैक्टिव लग सके थोड़ा बहुत। वो इस तरह से कुछ अट्रैक्टिव बॉडी पार्ट्स तुम्हें भी दिए हैं। जिस तरह से तुम्हें उसके बॉडी पार्ट अट्रैक्टिव लगते हैं, उसे भी तुम्हारे बॉडी पार्ट अट्रैक्टिव लगते होंगे या किसी लड़के के लगते होंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी वो भी, उसके पास भी वही चमड़ी है, वो भी वही खाना खाती है, वो भी उसी कलर की टट्टी करती है। आई एम सॉरी ये सब बातें मुझे बोलनी पड़ रही है भाई, लेकिन सच यही है। और जब से तुम उसको इस तरह से देखने लगोगे ना, इंपॉर्टेंस देना बंद कर दोगे ना, तब से तुम थोड़ा अलग दिखोगे। पहली बात तो तुम उन लड़कों की लिस्ट में से हट जाओगे जो उसको इतना अटेंशन देते हैं, जिनको उसने फ्रेंड बना रखा है अटेंशन के लिए, और उसके बाद भी वो फ्रेंड बने हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो रिस्क लेना शुरू करो। लाइफ में रिस्क लो। अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद है, अगर कोई लड़की तुम्हें अच्छी लगती है, और अगर वो तुम्हें फ्रेंड जोन करना चाह रही है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा सबसे पहला जो रिलेशनशिप रहा, जो रिलेशनशिप मेरा बहुत लंबा चला लाइफ में, सबसे पहला नहीं एक्चुअली, जो रीसेंट सबसे लास्ट मेरा जो रिलेशनशिप था जिसमें मैं बहुत सीरियस था और जो लंबा चला, उसका रीज़न ये था कि शी वॉज, वो बंदी और मैं बहुत घने फ्रेंड्स थे, बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। और एक पॉइंट पे आके यही होता है दैट आई सेड टू हर कि भाई मुझे या तो फ्रेंडशिप तुम चूज़ कर लो कि या तो अब ये फ्रेंडशिप ख़त्म करनी पड़ेगी बिकॉज मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ चुकी हैं, या तो मुझे एक्सेप्ट करो एज अ बॉयफ्रेंड, या तो दोस्ती तोड़ दो। सिंपल। उसने बहुत कोशिश करी कि फ्रेंड जोन किया जाए मुझे, मैंने मना कर दिया, मैं होने को तैयार ही नहीं हूँ। दोस्ती के लिए मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है, मेरे पास बहुत लड़कियाँ हैं। मुझे जो चाहिए वो मिल सकता है तो ठीक है, वरना उसके लिए भी मेरे पास लड़की की कमी नहीं है। आई मेड इट क्लियर। और उसके अगले दिन हम रिलेशनशिप में थे। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, इस चैनल पे कई लोग हैं जिन्होंने कमेंट्स में मुझसे ये चीज़ पूछी है, उन लोगों को मैंने सजेशन दिया है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में ये चीज़ हुई है, और मेरे कई दोस्तों के साथ भी ये हुआ है। सीधा बता रहा हूँ मेरे भाई। और अगर नहीं होता है तो क्या हुआ, रिस्क ले लेते हैं। पहली चीज़, पहले दिन से इंटेंशन क्लियर रखो। चलो तुम इंटेंशन क्लियर नहीं रख पाए, अब उसने तुम्हें कर दिया है फ्रेंड जोन, उसके सामने धीरे धीरे फ्लर्ट करना स्टार्ट करो। जब सामने वाला इंसान तुम्हें बोलेगा ना यार मुझसे ये सब बातें मत करो, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, इस तरह से बात मत करो, तो उसको बोल दो यार देखो ऐसा है कि मुझे तो तुम्हारे प्रति आ रही हैं फीलिंग्स और मैं तुम्हारे प्रति हो रहा हूँ सीरियस। अब अगर तुम उस तरीके से नहीं देख रही हो तो शायद मुझसे वो चीज़ अब कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो बेटर है कि हम हमारी दोस्ती को ख़त्म कर दें। और ऐसा बोल करके हट जाओ, और हटने के बाद सीधा सीधा चले जाओ नो कॉन्टैक्ट जोन में, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, ना देखना है, ना पीछे जाना है, ना बात करनी है। और इन केस लड़की अगर तुमसे बात करने वापस आती है, जो कि यूजुअली 90% केसेस में आती हैं, तो अगेन उससे बात वैसे नहीं करनी दोस्तों वाली, धीरे धीरे करके वापस से फ्लर्ट में जाना है और फ्लर्ट का लेवल बढ़ाते जाना है। अगर फिर वो डिस्कम्फर्टेबल होती है, वो बोलती है कि यार मुझे नहीं करना, दोस्ती तक ही रखना है, उसको बोलो भाई दोस्ती नहीं हो पाएगी, अगेन कट ऑफ करो और नो कॉन्टैक्ट जोन में चले जाओ। दो चीज़ें होंगी, या तो वो इंसान अल्टीमेटली एडमिट करेगा अगर उसे सच में अगर तुम्हारी वो लग चुकी होगी, अगर वो किसी हेजिटेशन की वजह से वो चीज़ नहीं कर रहा है। दूसरा हो सकता है तुम उसके लिए अट्रैक्टिव बन जाओ। माइंड में एक साइकोलॉजिकल गेम होता है, उसको लगे कि यार सच में यार ये इंसान अलग है, इसे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे खोने से, और वो तुम्हारे पीछे आए।
तो इन दोनों केसेस में हो सकता है कि तुम्हारा काम बन जाए। और अगर तीसरा केस है कि तो काम नहीं बनता है, सामने वाले को सच में फ़र्क नहीं पड़ता, वो आगे बढ़ता है, तो ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाके सच बता रहा हूँ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि वो इंसान, शायद वो इंसान बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर रिलेशनशिप में आ गए ना तो वो तुम्हारे लिए एक रेड फ्लैग बन जाएगा। बिकॉज कहीं ना कहीं वो इंसान तुम्हारे लिए इतना पागल नहीं है, उसके अंदर तुम्हारे लिए इतना जुनून नहीं है। और अगर नहीं है तो अगर रिलेशनशिप में आ भी गया तो भाई किसी भी मोड़ पे वो तुम्हें गांड पे लात मार के जा सकता है और तुम बहुत हर्ट होने वाले हो। तो अच्छा ही है कि उसने आज ही तुम्हारी गांड पे लात मार दी और आगे बढ़ो, नया इंसान ढूंढो, सीधी बात है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे कि अब तुम्हें ब्रो बना दिया भाई, तुम तो भाई बन चुके हो उसके। अब इसका सीधा सिंपल सॉल्यूशन है भाई साहब, इसका कुछ नहीं हो सकता। सीधी बात है, जो लड़की एक बार तुम्हें भाई बोल चुकी है, अब उसके तुम भैया से सैया नहीं बन सकते, ना तुम्हें बनना चाहिए। क्योंकि ये सेल्फ रिस्पेक्ट की, तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट की माँ बहन होने वाली है। अगर वो लड़की कल को चल के आ भी जाती है और तुम उसके साथ सैया बन भी जाते हो भैया से, तो कहीं ना कहीं हर समय तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे मन में ये रहेगा जो तुम्हारे साथ उसने किया है। ठीक है, और तुम्हें गिल्ट फीलिंग हमेशा बनी रहने वाली है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है। एक लड़की ने तुम्हें भाई बोल दिया है, बात ख़त्म। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो सच में उसका भाई बन जाओ, उसको बहना बोलना चालू कर दो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, उसे भूल जाओ। दूसरा ये है, उसको कुछ भी मत बोलो, उसको बोल दो भाई देख मैं तुम्हें लाइक करता था, तुम मुझे भाई बना रही हो, मैं तुम्हारे भाई बनने में बिल्कुल इच्छुक नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, अपनी फीलिंग्स बता दो और उसी दिन से नो कॉन्टेक्ट जोन पे चले जाओ और आगे बढ़ जाओ। दूसरे इंसान के साथ मूव ऑन करना शुरू करो, कहीं और मुँह मारना शुरू करो, आगे बढ़ो मेरे भाई, कुछ नहीं रखा है। अब इन सब चीज़ों से एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि देखो मेरे भाई, इन सब तामझामों में कुछ नहीं रखा है। ये सब ज्ञान की बातें हैं। क्योंकि अगर तुम इस लेवल पे ही ज़िंदगी में खेलना चाहते हो तो ये ज्ञान परफेक्ट ज्ञान है तुम लोगों के लिए। इससे 90% तो तुम्हारा काम बन ही जाएगा, और नहीं बनता है तो तुम आगे मूव ऑन करो मेरे भाई, अटकना नहीं है। लाइफ में बहुत ऑप्शंस है, लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा, इस लेवल पे मत खेलो। ये लेवल जो होता है ना, ये एवरेज लोगों का लेवल होता है। मैं तुम्हें चाहता हूँ कि यार तुम ज़िंदगी में कुछ बनो, बड़ा इंसान बनो, कुछ करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। ये सब चुतिया पे चलते रहते हैं जीवन में, इनको सीरियसली लेना बंद कर दो। और सबसे सटीक जो होता है ना ब्रह्मास्त्र, मेरी तरफ से मैं तुम्हें यही देना चाहूँगा कि जिस दिन तुमने ये रिलेशनशिप, ये लड़कियाँ, ये हुस्न की परियाँ जो तुम्हारे आसपास घूमती हैं, जो तुम्हें लगता है ओह माय गॉड ये मिल गई तो मज़ा ही आ जाएगा, ये सब चूतियापा जिस दिन तुमने बंद कर दिया, जिस दिन तुमने इन चीज़ों को इतना हल्के में लेना शुरू कर दिया कि भाई कोई मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, कोई आए तो ठीक, तो कोई जाए तो ठीक, आई डोंट केयर, मेरा फोकस ज़िंदगी में एक क्लियर है, वो नहीं हिलना चाहिए। और वो फोकस है लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बनना, अच्छा पैसा कमाना, माँ बाप को सुखी रखना और आगे जाके एक अच्छे इंसान से, एक अच्छे लाइफ पार्टनर से शादी करना। और वो भी खुद से मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो घर वाले दिला देंगे, उसमें खुश। पर अभी जो फोकस है बस उसी पे फोकस है। इसके अलावा बाकी चीज़ें साइड बाय साइड हैं, चलती हैं तो ठीक, ना चलती हैं तो ठीक। ये एटीट्यूड लाइफ में रखोगे, देखो तुम्हारी लाइफ इतनी बढ़िया हो जाएगी मेरे भाई कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो भी तुम बढ़िया रहोगे, और होगा ही होगा, ये तुम देख लेना। बिकॉज तुम जब चीज़ों को इंपॉर्टेंस देना छोड़ देते हो ना, उन चीज़ों के लिए तुम इंपॉर्टेंट बन जाते हो। हाँ, क्या बोल गया मैं, समझे मेरे भाई। कॉपी लो, पेन लो, लिख डालो वहीं पे कि जिस दिन तुम चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हो, उस दिन से तुम उन चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हो। तो देख ले, जिस दिन से पागल हो जाएगा ना, ये जॉब चाहिए, ये लड़की चाहिए, ये दोस्त चाहिए, ये चीज़ चाहिए, पागल पागल पागल, बस ये चाहिए चाहिए चाहिए, जितना पीछे भागेगा उतना दूर भागेगी। ये पिक्चरों में कहा जाता है कि जितनी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो कि पूरी कायनात तुम्हारे उसको मिलाने की साजिश करे। एक्चुअली होता उल्टा है, जितना शिद्दत से तुम किसी चीज़ के पीछे हाथ धो के लगते हो ना, उतनी शिद्दत से वो चीज़ दूर से दूर भागती है। और जितना तुम उस चीज़ को छोड़ देते हो ना, उतना वो चीज़ वापस तुम्हारे पीछे आना चालू करती है। तुम देख लो, तुम जितने भी सक्सेसफुल लोगों से कितनी स्टोरियाँ जैसी हैं, तुम एक बार पढ़ के देखना। जो अगर तुम लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, एमपीपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, इन सब की तैयारी कर रहे हो, कभी जिन लोगों का सिलेक्शन होता है उन लोगों से सुनना और जेन्युइन लोगों से सुनना। ये नहीं कि मैं तो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ता था 4 घंटे, मतलब ये सब बकचोदियाँ करना आसान होती है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है।
तो ये सब बातें बोलना बड़ी आसान होती हैं कि हाँ भाई अब तो बड़ा बड़ा के लोग बोलते हैं, बट किसी जेन्युइन इंसान से पूछना, देखना 90% तुम्हें ये पता चलेगा कि वो जब हाथ पैर मार मार के इतना मार रहा था, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। कभी 1 नंबर से रुक जा रहा है, कभी 2 नंबर से रुक जा रहा है, पर एक दिन वो ये कर देता है कि बस अब हो गया यार, छोड़ते हैं यार, अब नहीं हो रहा, देखते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं तो भाड़ में गया, अब नहीं करना। तब वो पॉइंट होता है जब उसका हो जाता है। ये बहुत केसेस में होता है, मेरे साथ खुद के साथ ऐसा हुआ है, तुम्हारे भाई ने भी, एक मैं सही बता रहा हूँ, मेरी लाइफ में भी ऐसा एक फेस था और मैंने बहुत हाथ पैर मार रहा था, मैं भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, नहीं मिल रहा था। फाइनली एक दिन मैंने डिसाइड करा कि भाड़ में गया यार, आपसे तैयारी नहीं करनी। सच बता रहा हूँ, उसी दिन शाम को मेरे को कॉल आता है, मुझे पता चलता है कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है और मेरा हो गया है, मेरा क्वालिफाई हुई है, और मैंने रिजल्ट भी चेक नहीं करा था, तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरा क्वालिफाई हो गया है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं भाई। और मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि बस मतलब मैं गिव अप करने वाला था। जस्ट इमेजिन कि आज मैंने डिसाइड करा है, मेरे घर वालों को बुलाया कि आज से मैं गिव अप कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा गवर्नमेंट की तैयारी, और शाम के मेरे हाथ में गवर्नमेंट जॉब होती है। तो ये होता है मेरे भाई साहब, ऐसा होता है। ट्रस्ट मी, जितना पागल हो जाओगे ना किसी चीज़ के पीछे, उतना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एफर्ट्स करना छोड़ दो, अगेन मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करना। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये नहीं कहने का मतलब है कि एफर्ट करना छोड़ दो, हाथ बांध के बैठ जाओ कि यार नहीं मिले तो भाड़ में जाए और वो मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। एफर्ट्स करने हैं, लेकिन पागल नहीं हो जाना क्योंकि और नहीं मिलेगी तो मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ और मिल जाएगा, चल मारो। मैं अपना काम है कर्म करना, और कर्म इतना अच्छे से करो कि अपन को संतुष्टि होनी चाहिए, मैंने बेस्ट किया, बाकी भाड़ में गया, मिले ठीक, नहीं मिले तो भाड़ में जाए, ये एटीट्यूड होना चाहिए। उसी तरह से रिलेशनशिप, उसी तरह से अपने क्रश के पीछे, उसी तरह से दोस्ती, उसी तरह से रिश्तेदारी, हर चीज़ में अपना बेस्ट दो यार, अपना बेस्ट दो। अपने आप को ऐसे दिखाओ कि साला मेरे मन को संतुष्टि होनी चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट दिया, इस रिश्ते में मेरा रोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो इस रिश्ते में तुम्हारा रोल क्या है, एक आशिक का, एक लवर का। तो एक लवर के तौर पे तुमने अपना बेस्ट दिया, तुमने अपने एफर्ट्स किए, तुम अपने आप पे काम किया, अपने आप को एक बेटर इंसान बनाने के लगे, तुमने अपना करियर सुधारने पे फोकस किया, तुमने अपने लुक सुधारने पे फोकस किया, तुमने अपनी पर्सनालिटी अच्छी बनाने पे फोकस किया, और ऊपर से फिर तुमने सामने वाले को अपनी फीलिंग्स भी बहुत अच्छे से बताई, सब कुछ किया, लेकिन सामने वाले को तुम नहीं पसंद आए, भाड़ में जाए। एक ही इंसान थोड़ी दुनिया में, कोई और मिल जाएगा, और अगर वो मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है। सी दैट इज़ इट। और मैं सही बता रहा हूँ, आजकल हम जिस जनरेशन में ना भाई, तुम रिलेशनशिप में आ भी जाओगे ना तो वो कितना लंबा टिकेगा कोई गारंटी नहीं दे सकता भाई, कोई गारंटी नहीं दे सकता। आजकल लोग के लिए चॉइसेस इतनी अवेलेबल हो चुकी हैं कि कोई एक जगह टिकना ही नहीं चाह रहा है। हम उस ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पे हमारे पास एक ही सामान खरीदने के लिए 4 अलग अलग ऐप्स हैं मोबाइल में, और हम चारों ऐप्स पे प्राइजेस कंपेयर करके और सबसे सस्ता वाला और सबसे अच्छे रिव्यूज़ वाला प्रोडक्ट जहाँ पे मिलता है हम उसको उठा लेते हैं। लॉयल्टी ख़त्म हो चुकी है। हम जैसे मालूम है, हमारे बाप दादा जो होते थे ना, उनका एक मतलब ऐसा होता था कि एक टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का खाता है, बैंक अकाउंट है एक बैंक में, इंडिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक जो है, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगा, तुम समझ जाओ, ठीक है, तो उसका अकाउंट वहाँ पे है, ठीक है, मतलब किसी आदमी का अकाउंट वहाँ पे है, फिर बाद में उसके बेटे का अकाउंट भी वहीं पे उसने खुलवाया, पूरी ज़िंदगी बेटे ने वहीं अकाउंट मेंटेन करा, उसके बाद उसने अपने बेटे का भी वहीं अकाउंट ओपन करवाया। तो एक टाइम पे दुनिया ऐसी थी, ज़माना ऐसा था, लेकिन वो ज़माना चलते चलते हमारी जनरेशन में आ पहुँचा है जहाँ पे हम आज एक बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं, कल हमें पता चलता है कि इससे ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट रेट दूसरी बैंक के अकाउंट में मिल रहा है, यहाँ अकाउंट क्लोज़ किया, शाम को दूसरी बैंक में अकाउंट ओपन करवा दिया। ये हम लोग हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यही चीज़ें हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे नेचर में घुस रही है और वो हर जगह इम्प्लीमेंट हो रही है, और ये रीज़न है कि आज इतने डिवोर्सेस हो रहे हैं, इतने ब्रेकअप्स हो रहे हैं। खैर, हम ऑफ द टॉपिक चलेगा मेरे भाई, इस ऑफ द टॉपिक हमें नहीं जाना था। कहने का मतलब बस इतना था कि ब्रो जोन, फ्रेंड जोन से कैसे निकलना है, कैसे डील करना है, मैंने तुम्हें समझाया, और मैंने तुम्हें ये भी समझाया कि यार कुछ नहीं रखा है, बाहर निकलो इन चुतियापों से और अपने करियर पे फोकस करो, ठीक है। तो यही इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यार। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन को भर डालो, ताकि कुछ फिर कुछ चमन बहार लोग आएंगे और वो अपना उल्टा सीधा लिखेंगे, तो आप लोगों को उनको जवाब देना है। अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हो तो बस, मुझे नहीं पता। और इस वीडियो पर लाइक आ जाने चाहिए, जितना आप मुझसे प्यार करते हो उतना इस वीडियो पर लाइक आने चाहिए। जितना तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगा, सही लगा, कमेंट में लिखना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए,
कुछ लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ करियर रिलेटेड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, किसी भी टॉपिक में रिलेटेड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हें चाहिए कि यार भाई तुम्हारा बैठा है कुछ सजेशन दे, तो कमेंट सेक्शन खुला है यार, लिख दो अपनी प्रॉब्लम। अगला वीडियो कोशिश की जाएगी कि उसी पे बनाया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।